अस्सलाम वालेकुम फोर्थ क्लास। उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। वेलकम टू ऑनलाइन क्लास। आज उर्दू की क्लास में हम अपने रिसोर्स पैक के पेज नंबर 14 पे जो काम करेंगे, हमारा उन्वान है मोहट्टा पैलेस। ठीक है, ये पाकिस्तान की एक तारीख़ी इमारत है जिसके बारे में आज हम पढ़ेंगे और इसकी सैर करेंगे। ठीक है, तो क्लास जल्दी से अपनी बुक का पेज नंबर 14 ओपन कर लें और तवज्जो के साथ आपने भी मेरे साथ साथ पढ़ाई करनी है, इसको गौर से सुनना है ताकि आखिर में जो वर्कशीट दी हुई है आप उसको आसानी से सॉल्व कर सकें। तो सबसे पहले आज आप पेज के टॉप पे आज की डेट और डे डालें। ठीक है, तो चलते हैं पढ़ाई की तरफ। मोहट्टा पैलेस, आपको यहाँ पे इसकी तस्वीर भी बनी हुई नज़र आ रही है। ठीक है, बहुत ही एक खूबसूरत इमारत है बच्चों। ये पाकिस्तान की तारीख़ी इमारत है जो कराची में वाक़या है। ठीक है, इस इमारत को ये एज़ाज़ हासिल है कि ये मोहतरमा फ़ातिमा जिन्ना ने अपनी वफ़ात तक इसमें क़याम किया यानी रुकी रहीं, वहाँ ठहरी। जी हाँ, आपने बिल्कुल दुरुस्त पहचाना। आज हम आपको मोहट्टा पैलेस की सैर करवाएंगे। मोहट्टा पैलेस कराची के इलाके क्लिफ्टन में वाक़ एक बेहद खूबसूरत महल नुमा इमारत है। ठीक है, कहाँ वाक़या है ये? क्लिफ्टन में। पाकिस्तान बनने से बहुत पहले 19 में इस इमारत को राजस्थान के एक अमीर ताजिर शोरथन मोहट्टा ने अपने रहने के लिए बनवाया था। ठीक है, रेगिस्तान के एक मशहूर जो हमारे पास है बता रहे हैं कि वो रेगिस्तान के रहने वाला एक मशहूर ताजिर था। ठीक है, उसने इस इमारत को बनाया था। और उसने कब बनाया था? उसने 1926 में इस इमारत को बनाया था। इस इमारत को अंग्रेज़ी और मुग़ल अंदाज़ में मिला जुला कर बनाया गया, यानी इसमें अंग्रेज़ी आपको तर्ज़ रवायत भी मिलेगा और मुग़लिया भी। इसको बनाने में गुलाबी और पीले जोधपुरी पत्थरों का इस्तेमाल किया गया। इस इमारत में मुख्तलिफ़ रंग नज़र आते हैं। मोहट्टा अपने ख़ानदान के साथ तकरीबन 20 बरस तक मोहट्टा पैलेस में रहा और फिर पाकिस्तान बनने के बाद वो यहाँ से चला गया। यहाँ पे रहने वालों के नाम जो था वो मोहट्टा था, तो इसलिए इसको मोहट्टा पैलेस का नाम दिया गया। आपकी इत्तला के लिए बच्चों एक मज़ीद आपसे मैं इंफॉर्मेशन शेयर करूँ कि इस इमारत में शहरियों का दाखिला मुफ्त है। आप जब इसके लंबे चौड़े दरवाज़े जो कभी हाथियों के आने जाने के लिए इस्तेमाल किए जाते थे, ठीक है, से इस इमारत के अहाते में दाखिल होते हैं तो सबसे पहले आपको फूलों से लदा सरसब्ज़ हरा भरा बाग नज़र आता है। इस इमारत की ये भी खूबी है कि इसकी चारों जानिब बाग वाक़या हैं। फूलों की मस्कूर कन खुशबू, दरख्तों के ठंडे साए की वजह से इस इमारत की खूबसूरती को चार चांद लग गए। इमारत के दाएं जानिब कितार से बहुत से कमरे बने हुए हैं जिसमें शायद मोहट्टा के नौकर रहा करते थे। बाएं जानिब दफ्तरों के लिए कमरे बनाए गए क्योंकि 1947 में हुकूमत पाकिस्तान ने मोहट्टा पैलेस को सरकारी दफ्तर कायम किया। जब तक ये दफ्तर इस्लामाबाद मुंतकिल हो गया तो ये इमारत मोहतरमा फ़ातिमा जिन्ना को रहने के लिए दे दी गई। 1967 में उनके इंतकाल के बाद 1980 तक आपकी बहन शेरी जिन्ना इस इमारत में रहीं। उनके इंतकाल के बाद हुकूमत ने इसे ख़रीद लिया और सकाफ़ती विरसे के तौर पर अजायब घर में तब्दील कर दिया। तो प्यारे बच्चों, अब ये इमारत अजायब घर के तौर पर इस्तेमाल होती है। मोहट्टा पैलेस की इमारत में दाखिले के लिए सामने सीढ़ियाँ बनी हुई हैं और वसी और अरीज़ इमारत के अंदर दाखिल होते ही हमें एक गाइड मिलता है वहाँ, जो हमें पूरे अजायब घर में रखी मुख्तलिफ़ तारीख़ी चीज़ों के बारे में मालूमात फ़राहम करता है और पुराने लोगों के इस्तेमाल के कपड़े, जूते, जानवरों की आराइश का सामान दिखाता है। कायद-ए-आज़म को तोहफ़े में मिलने वाली पोशाकों और इस्तेमाल की चंद अशिया को भी इस अजायब घर में सजाया गया है। कदीम नक्शों और तारीख़ी पेंटिंग्स की मौजूदगी से लोगों की दिलचस्पी और भी बढ़ जाती है। तो बच्चों, आज हमने किस तारीख़ी इमारत की सैर की? मोहट्टा पैलेस की, जो कराची के इलाके क्लिफ्टन में वाक़या है। और मोहतरमा फ़ातिमा जिन्ना के इस्तेमाल में जब तक ये इमारत थी, उनके इंतकाल के बाद उनकी बहन ने इस इमारत में रिहाइश इख्तियार की और उसके बाद अब ये इमारत हमारे लिए एक सकाफ़ती विरसे के तौर पर मौजूद है। ठीक है,
تو آپ کو امید ہے اچھے سے اپنے اس چیپٹر کی سمجھ آئی ہوگی. آپ نے اچھے سے دوبارہ اس کو ڈیپلی ریڈ آؤٹ کرنا ہے. اور پھر دیکھیں پیج نمبر 44 پہ آپ کو ایک ورک شیٹ ہے جو میں نے آپ کو یہاں پہ بلینک بھیجی ہے. ٹھیک ہے, آپ کو پتہ ہے پہلے آپ ورک شیٹ خود سولو کرتے ہیں اور پھر میں دوبارہ آپ کو یہ ورک شیٹ سولو کر کے بھی سینڈ کرتی ہوں. تو آپ نے ورک شیٹ پہ بھی آج کا ڈیٹ اور ڈے ڈالیں گے اور پھر ان کوسچنس کے آنسر اسی کے اوپر لکھ کے صاف ستھرا آپ نے مجھے سینڈ کرنا ہے. ٹھیک ہے. موہٹا پیلس کہاں واقع ہے؟ جیسا کہ ہم نے پڑھا کراچی میں کلفٹن کے علاقے میں. ٹھیک ہے. پاکستان بننے کے بعد موہٹا پیلس میں کس نے قیام کیا؟ سب سے پہلے کس نے قیام کیا؟ ہم نے پڑھا تھا محترمہ فاطمہ جناح. موہٹا پیلس کے چاروں اطراف میں کیا ہے؟ موہٹا پیلس کی خوبصورتی کو اپنے الفاظ میں بیان کیجیے. تو بچوں یہ 4 کوسچن آپ نے بہت ہی پیارے پیارے صاف ستھرے کر کے لکھنے ہیں اور پھر مجھے سینڈ بھی کرنا ہے ساتھ ساتھ آپ نے اپنا کام. اب دیکھیں یہاں پر ایک اور ورک شیٹ آپ کے ساتھ میں شیئر کر رہی ہوں پیج نمبر 33 پہ. ٹھیک ہے. یہاں پہ منظر نگاری, یہ ہم پہلے بھی کام کر چکے ہیں ورک شیٹ پہ, لیکن دوبارہ آپ نے اپنے ریسورس پیک پہ کرنا ہے. یہ دیکھیں ایک آپ کے سامنے ایک تصاویر شو ہو رہی ہے جس میں مختلف لوگ ہیں, بچے ہیں, امی ہیں, ابو ہیں, اور آئی تھنک یہ پکنک میں آ رہے ہیں. ٹھیک ہے. تفریح کر رہے ہیں, کھیل رہے ہیں, کھا پی رہے ہیں, پاس میں درخت ہے, پارک ہے, اور آپ نے اس تصاویر کو اپنے الفاظ میں بیان کرنا ہے کہ اس تصویر میں کیا ہو رہا ہے, بچے کیا کر رہے ہیں, ارد گرد کا ماحول کیسا ہے. ٹھیک ہے. اور جہاں پہ آپ کو مشکل ہو آپ مجھ سے پوچھ سکتے ہیں. اپنا تمام کام نیٹ کر کے مجھ تک سینڈ کیجیے. اللہ حافظ.